तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सहगल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, मंगल के गोचर को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मंगल देव 7 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में चले जाएंगे और 17 मई 2022 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। मंगल देव का एक राशि में विचरण लगभग 45 दिन का होता है। ज्योतिष में मंगल को सेनापति का स्थान प्राप्त है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में मंगल देव नीच को प्राप्त होते हैं, यानी नीचत्व को प्राप्त होते हैं। तो अभी अपनी उच्च राशि से कुंभ राशि में मंगल देव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो मंगल से प्रभावित जातकों में साहस की कमी, ध्यान की कमी और व्यक्तिगत जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मंगल और शनि कुंभ राशि में होंगे एक साथ, क्योंकि शनि देव 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं शनि और मंगल में शत्रुता होती है, लेकिन मैं यहाँ एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूं कि शनि और मंगल की शत्रुता दो तरफा नहीं होती, एक तरफा होती है। शनिदेव मंगल को शत्रु मानते हैं, लेकिन मंगल शनिदेव के साथ न्यूट्रल संबंध स्थापित करते हैं, यानी शत्रु नहीं मानते। इस तकनीकी बात को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि और मंगल शत्रु हैं, यही ढोल बजता रहता है ज्यादातर। तो साहस की कमी और ध्यान की कमी को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि मंगल जब उच्च के मकर राशि में आए थे तो रूस और यूक्रेन के बारे में आप सभी जानते ही हैं, मैं यहाँ उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो सेनाओं का एग्रेशन बढ़ा था। कुंभ राशि में मंगल के आते ही सेनाओं का एग्रेशन कम होगा, मामला अब शांति की तरफ जा सकता है। मंगल की दृष्टि अपने घर से चौथे, 7वें और 8वें भाव पे पड़ती है, पूर्ण दृष्टि पड़ती है। इसे पूर्ण दृष्टि कहते हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि को। और मंगल रक्त, शत्रु, बोन मैरो, छोटे भाई, सैन्य बल, शस्त्र, धारदार शस्त्र, हथियार, साहस, बाहुबल, जमीन, रक्षा विभाग, खेल कूद, कुश्ती, इन सभी चीजों का कारक होता है। जन्म पत्रिका में अगर मंगल की स्थिति खराब हो तो जातक को फोड़े फुंसी होते हैं, विशेष करके मंगल अगर केतु के साथ हो या मंगल केतु के नक्षत्र में हो। तो मंगल कमजोर हो तो जातक डरपोक और अशुभ तथा पापी होने पर अत्याचारी, बिना बात के लड़ाई झगड़ा करने वाला और बार बार दुर्घटना ग्रस्त होने का योग बनाता है। मंगल पापी हो तो छोटे भाई के साथ भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। तो चलिए मंगल के इस गोचर फल को समझने की कोशिश करते हैं। मंगल कुंभ राशि में जाएंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए लाभदायक स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल एकादश में होंगे। एकादश भाव में मंगल लाभदायक स्थिति बनाते हैं, विशेष करके मेष लग्न का लॉर्ड होने की वजह से, मेष राशि का लॉर्ड होने की वजह से मेष राशि के जातकों के लिए कुछ ज्यादा ही लाभजनक स्थिति यहाँ बनती दिखती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में लाभ, धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, स्वास्थ्य लाभ। अगर आपका स्वास्थ्य खराब चला आ रहा था तो आपको स्वास्थ्य लाभ के योग भी बन रहे हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। सेना में, पुलिस में अगर है तो आपके लिए लाभजनक स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। जन्म कुंडली में अगर कुंडली आपकी कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, मंगल अगर कमजोर है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें इस गोचर के दौरान। वृष राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे दशम भाव में। दशम भाव में मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है। हालांकि राशि के लॉर्ड शुक्र के साथ मंगल का संबंध शुभ नहीं होता,
लेकिन मंगल का 10वें भाव में गोचर, मंगल दिशा बली होने की वजह से जातक या वृष राशि के जातक लाभवान रहेंगे इस गोचर के दौरान। धन संबंधी मामलों में लाभ, संबंधों में उन्नति, पुरानी कुछ समस्याओं से मुक्ति होगी, कर्म व्यस्तता बढ़ेगी, व्यवसाय में वृद्धि, सरकारी कामों से लाभ, खर्च की अधिकता, नींद की कमी और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। गोचर के अंत में इसे, या आप समझे मई के महीने में नौकरी करते हैं अगर आप, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इच्छा पूर्ति होगी, पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, खास करके उस वक्त जब शनि देव कुंभ राशि में आने वाले हैं या आ जाने के बाद 29 अप्रैल के बाद। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे 9वें भाव में। मंगल और बुध का भी आपसी संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन यहां भी आपको समझना होगा कि यह शत्रुता भी एक तरफा है। ज्योतिष के बेसिक में यहां एक बड़ी गलती सभी करते हैं कि जो ग्रह आपस में एक तरफा शत्रुता रखते हैं उनको भी लोग दो तरफा शत्रुता का बता देते हैं। तो बुध और मंगल में भी एक तरफा शत्रुता है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। उच्च शिक्षा में सफलता, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता, बाधाएं दूर होंगी। हालांकि कामों में कुछ रुकावट के योग भी बनते हैं, लेकिन गोचर की शुरुआत आपके लिए अच्छी है और गोचर का मध्य भी आपके लिए अच्छा है। गोचर का अंत कर्म स्थान पे सामयिक विरति, लेकिन धार्मिक कामों में उन्नति, व्यवसाय में उन्नति, उच्च शिक्षा में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, बहुत ज्यादा समस्या आपको स्वास्थ्य के मामले में नहीं होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे 8वें भाव में। 8वें भाव में मंगल देव का गोचर मृत्यु तुल्य कष्ट देने का योग बनाता है। शस्त्र भय, किसी धारदार हथियार से चोट लगना। महिलाएं हैं, यानी अगर आप महिला हैं तो आप रसोई में आग से और धारदार छुरी इत्यादि से सावधान रहें। कर्म स्थान पे अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको गोचर की शुरुआत में करना पड़ सकता है। गोचर के मध्य में कर्म व्यस्तता, राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ, राजनीति में चली आ रही तटस्थता और बाधा दूर होगी। गोचर के अंत में यानी मई महीने में मान लीजिए 1 से 17 के बीच में कर्म स्थान पे सामयिक विरति, लेकिन नौकरी नहीं है आपको तो नौकरी मिलने का योग। मनमुटाव से बचें, गलत फहमियों से बचें। अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है, अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे 7वें भाव में। 7वें भाव में मंगल का होना, शत्रु बहुत परेशान करेंगे आपको, चिंताजनक स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव में वृद्धि हो सकती है। अपने खर्चों पे कंट्रोल करें, आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ सकता है। गोचर की शुरुआत में माता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और गोचर के मध्य में परेशानियां, उच्च शिक्षा में बाधाएं, दाम्पत्य जीवन में तनाव को दूर रखने की कोशिश करें। शॉर्ट टेम्पर नेचर को कंट्रोल करें। गोचर के अंत में दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, प्रेम संबंधों का विवाह संबंधों में तब्दील होने का योग बनता है और दाम्पत्य जीवन में तनाव गोचर की शुरुआत में होने के योग ज्यादा बनते हैं। जन्म कुंडली में मंगल अगर कमजोर है तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें शुभ फल प्राप्ति के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे 6ठे भाव में। 6ठे भाव में मंगल देव नॉर्मली धन लाभ का योग बनाते हैं, तो आपके लिए भी बनेंगे, लेकिन यहाँ मंगल अष्टम है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। और कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव अष्टमेश हैं,
तृतीयेश है, यात्रा में सावधानी आपको बरतने की सलाह दी जाती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव गोचर की शुरुआत में, गोचर के मध्य में परेशानी, किसी प्रकार के एक्सीडेंट के सम्मुखीन होने का योग, अकेलापन, डिप्रेशन। गोचर के अंत में थोड़ी सी राहत मिलती दिखती है आपको। नए योगा योग, नई पार्टनरशिप, विरोधियों के साथ सम्मानजनक संधि, परिवार में आनंद उत्सव। गोचर के शुरुआत के कम से कम 30 दिन अपने दिमाग को बहुत शांत रखें। हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें इस गोचर के दौरान। मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में कन्या लग्न ही है, तो लाल मसूर की दाल का दान करें। 300 ग्राम या 800 ग्राम लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में लपेट के किसी सफाई कर्मी को दे दें या किसी गरीब को दे दें, किसी मंदिर में आप दे के आ जाएं। विशेष करके मंगलवार के दिन करें ऐसा, 3 मंगलवार करें लगातार, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में मंगल का विचरण दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, संतान संबंधी खुशखबरी। हालांकि आर्थिक हानि का योग बनता है पंचम भाव में, पर तुला राशि के जातकों के लिए गोचर की शुरुआत में ही धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यवसाय से धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। हाँ, संतान को लेकर कुछ समस्या भी हो सकती है। संतान होने का योग तो है, लेकिन अगर संतान आपकी है पहले से, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर आप तनाव में आ सकते हैं। पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपको लाभ के योग बन रहे हैं। गोचर के मध्य में दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव के योग भी बनते हैं, और गोचर के अंत में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सेपरेशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। शॉर्ट टर्म सेपरेशन, शॉर्ट टर्म सेपरेशन को नेगेटिव मत लिया कीजिए। इंसान का बच्चा काम धंधा भी तो करता है, घर पे थोड़ी बैठा रहता है। वृश्चिक राशि के लिए मंगल देव का विचरण होगा चौथे भाव में। चौथे भाव में मंगल देव का विचरण सुख हानि और शत्रुओं से परेशानी का योग बनाता है। गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, और गोचर के मध्य में भी स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन में तनाव का योग बन रहा है। गोचर के आखिर में स्वास्थ्य लाभ, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, शेयर मार्केट से कुछ लाभ के योग बनते हैं। लोन की प्राप्ति का योग बन रहा है। कोई भी रुका हुआ अटका हुआ काम आप अपनी मेहनत के दम पे पार लगा देंगे और सफलता प्राप्त आप करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर ज्यादा सताती है तो आप भैरव देव की पूजा करें। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में आर्थिक लाभ का योग बनता है। कम्युनिकेशन के कामों से सफलता मिलने का योग बनता है। गोचर की शुरुआत में ही छोटी यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन, प्रेम संबंधों में सफलता, और गोचर के मध्य में प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ होने के योग बन रहे हैं। और गोचर के अंत में प्रेम संबंधों में ब्रेकअप, साहस की वृद्धि, सम्मान वृद्धि, और प्रॉपर्टी के कामों में आपको लाभ के योग बनते हैं। विवाहित जीवन अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे दूसरे भाव में। इस भाव में मंगल देव का विचरण आर्थिक हानि का योग बनाता है, लेकिन मकर राशि के जातकों के लिए मंगल देव चूंकि एकादशेष हैं, इसलिए आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी के कामों से आपको लाभ मिलेगा, माता के लाभ का योग बनता है। कम्युनिकेशन के कामों से सफलता, गोचर के आखिर में लेखन कार्य से सफलता, वासस्थान में परिवर्तन और छोटी यात्रा का योग बनता है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा इस वक्त। मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी अगर नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे प्रथम भाव में। प्रथम भाव में मंगल देव का विचरण कुंभ राशि के जातकों के लिए इंडिविजुअल एफर्ट में सफलता, पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, साहस की वृद्धि, वासस्थान में परिवर्तन, नए योगा योग, सरकारी कामों से लाभ, और गोचर के मध्य में दुस्साहस की वृद्धि वाला योग बन रहा है। तो आपने कंट्रोल रखना है अपने ऊपर।
ये समय आपके लिए धनदायी रहने वाला है। नए कामों से आपको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य लाभ के योग बनते हैं। गोचर का अंत आपको दोनों हाथों से पैसा कमाने का योग बनेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में इस वक्त मिलेगी। सरकारी कामों से आपको विशेष करके लाभ मिलने वाला है। व्यवसाय में अग्रगति होगी। नौकरी में है तो इंक्रीमेंट होगा आपको। प्रेम संबंधों में सफलता और शेयर मार्केट के लिए भी समय लाभजनक ही रहेगा आपके लिए। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में मंगल देव का विचरण रोग कष्ट में वृद्धि, धन हानि। और मीन राशि के जातकों के लिए मंगल द्वितीय होकर होंगे द्वादश भाव में, तो आपकी सेविंग्स टूट सकती है। खर्च आपकी उम्मीद से ज्यादा हो सकता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। गोचर की शुरुआत में धर्म कर्म पूजा पाठ तंत्र मंत्र करने वालों के लिए लाभजनक समय है। गोचर के मध्य में आपको अचानक धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ, धर्म कर्म के कामों से लाभ का योग बन रहा है। और गोचर के अंत में स्वास्थ्य लाभ, सम्मान वृद्धि, पद प्राप्ति, सरकारी कामों से लाभ के योग बनते हैं। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है आपके लिए। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। और गोचर की शुरुआत में रुपए पैसे से संबंधी कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। जन्म कुंडली में मंगल अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो ये था मंगल के गोचर का फल आपके सामने। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।